और वो पैर के नीचे आगे चींटी मर गई और मुझे दिख रही थी कि वो मैं पैर कदम लूंगी तो चींटी मर जाएगी, इट मींस मैंने जानबूझ के वो कर्मा किया। आपके दिमाग में उसको डिलीट तो हम नहीं कर सकते उस थॉट को, लेकिन एक और थॉट को इतना हैवी कर दिया जाएगा, इतना प्रोमिनेंट कर दिया जाएगा कि मुझे शराब पसंद नहीं है। क्या हम फिर आगे आने वाला टाइम भी देख सकते हैं? देख सकते हैं, लेकिन जो थेरेपिस्ट है ना वो अलाउ कम करते हैं। रीजन क्या होता है कि जब आपको पहले ही पता चल जाएगा आप कब मरने वाले हो, कब आपके फाइनेंशियल लॉसेस होने वाले, आप तो पहले ही एफर्ट्स डालना बंद कर दोगे। अगर वो लास्ट बर्थ में फीमेल था तो उसमें पूरा फेमिनिन एनर्जीज होंगी। इस बार वो मेल बन के आया है ना, तो जितनी लाइफ उसकी पक गई है, जितनी लाइफ उसने बिता ली है, उसमें मैस्कुलिन एनर्जीज मोर डेवलप हो जाएंगी, क्योंकि ही हिमसेल्फ अपने आप को कैसे देख रहे हैं, एज अ मैन पावर, एज अ मैस्कुलिन एनर्जी। तो वो डेवलप हो जाती है उनके अंदर एनर्जी, है तो एनर्जी जिसका कोई जेंडर ही नहीं है। लोग आते हैं कहते हैं कि हमारी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन हम खुश नहीं है। वाइफ अच्छी मिली है, हस्बैंड अच्छे फिर मिले हैं, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ, पैसा भी है लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। रीजन क्योंकि वो कनेक्टिविटी नहीं बनी थी ना। वो कनेक्टिविटी इसलिए नहीं बन रही क्योंकि पास में इतने अच्छे रिलेशन नहीं थे। वो अब आए तो है आपकी लाइफ में, लेकिन वो आपने उनको बेचैनी दी थी, इसलिए वो आपको बेचैनी वापस लौटाने आए हैं आपकी। जब PLR करते हैं तो उसको हस्बैंड देखा अपनी पास्ट लाइफ में, ऐसा हुआ है? हाँ, बहुत बार होता है ऐसा। तो इससे वेरीफाई हो जाता है कि भी हाँ बिल्कुल हो जाता है। इनफैक्ट ऐसे केसेस आते हैं जहाँ कपल आते हैं वेरीफाई करने के लिए कि इसने तो मुझे पति देखा, मैं भी इसको पति देख पाऊंगा कि नहीं। Hi, this is Naveen and it is our first ever podcast. And today our special guest is Jasmine Ma'am. She is specialist in numerology, tarot card reading, Reiki healing and PLR specialist. And today we will talk to her about the PLR. ये PLR होता क्या है, इसका हमारी लाइफ में क्या रोल है, ये हमारी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकता है। So let's welcome Jasmine Ma'am. So मैम, ये जैसे हमने पहले थोड़ा सा डिस्कस किया था ऑफ द लाइन कि हम लोग इस पॉडकास्ट में कवर करेंगे जो आपकी एक्सपर्टाइज है, जैसे कि PLR। सो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा बताएंगे PLR है क्या चीज़? PLR की फुल फॉर्म होती है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। पास्ट लाइफ मीन्स पिछली जिंदगी, रिग्रेशन वर्ड का मतलब होता है पीछे जाना और देखना। एंड थेरेपी इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट हील्स मेनी थिंग। ये आपकी बहुत सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता है, ये आपके कर्मास को हील करता है। इनफैक्ट जो प्रेजेंटली आप सफर कर रहे हो उन सारी चीजों को हील करके हम अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके जी। सो ये सही में सच है कि हम पिछली लाइफ को देख सकते हैं या मतलब समझ सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स सच है। अगर आप लोग मानते हैं एस्ट्रोलॉजी को, कुंडली को, या फिर सिर्फ अपने दिमाग से सोच के बताएं कि आप अगर जन्म लेते हो आपको ये चेहरा मिलता है, आप एक मेल के फॉर्म में आए हो, फीमेल के फॉर्म में आए हो, या किसी जानवर के फॉर्म में भी हम अगर आते हैं, तो कौन डिसाइड करता है? कहीं तो डिसाइड होता होगा। और ये किस चीज से डिसाइड होता है? बिकॉज जो डिवाइन है, यूनिवर्स है, वो तो कभी किसी में फर्क नहीं करता। इट मीन्स वी आवरसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर कर्मास। हम जो कर्मास बना रहे हैं उसी का आउटपुट हमें नेक्स्ट बर्थ में मिलेगा। तो डेफिनेटली पास्ट लाइफ होती है, जिसकी वजह से ही हमारी कुंडली बनती है, न्यूमरोलॉजी के नंबर्स मिलते हैं, जिसकी वजह से ही हम अपने रिलेशंस अब निभा रहे हैं प्रेजेंट लाइफ में। नॉट ओनली रिलेशन, सोशलिटी, एजुकेशन, स्टेटस, फेम, नेम, एवरीथिंग, हेल्थ, तो सारा कुछ हमारा पिछले जन्म से आ रहा है। तो इसका मतलब इट इज लाइक ए टेस्ट मैच कि फर्स्ट इनिंग हुई है, सेकंड बस इसमें क्या इनिंग्स आफ्टर इनिंग चलती रहेंगी। लर्निंग्स कहेंगे हम इसको। जैसे कि आप अगर फर्स्ट क्लास में जो लर्न किया लेसन वो सेकंड क्लास में काम आएगा, और अगर आपने फर्स्ट नहीं की तो सेकंड नहीं कर सकते हैं। राइट? तो इसीलिए वो लेसन्स लर्न करके ही आगे बढ़ा जाता है। और अगर फेल हो जाते हो तो बैकगेट भी लगता है, यानी कि वो कर्मा दोबारा भी भुगतने पड़ते हैं। इसलिए हम अगर लेसन्स लर्न करते जाते हैं अगली क्लास में जाने के लिए, पास होंगे तभी जाएंगे, नहीं तो फिर से दोबारा हमें वो लेसन्स लर्न करने के लिए दोबारा से वैसे कर्मा बार मिलेंगे। तो इसका मतलब ये बड़ा डिफिकल्ट नहीं हुआ किसी एक इंसान के लिए कि हर समय हर टाइम सोचना पड़ेगा कि क्या कर्म करना है उसने? नहीं, ऐसा नहीं है कि हर समय सोचना पड़े। और जैसे कि हमने भी बात करी कि हाँ बहुत सारी चीजें हैं जो कार्मिक बैगेज है वो कैरी फॉरवर्ड आप करते हो, बट इट डजंट मीन कि हर चीज कार्मिक बैगेज है। देयर इज अ टर्म नोन एज फ्री विल। तो बहुत सारी चीजें हमें आपको फ्री विल में मिली है, जिसके अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रेजेंट एंड फ्यूचर को खुद डिजाइन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। बट वो चॉइसेस राइट होनी चाहिए। देखिए आपको ये तो पता चलता है, हम कभी गलत काम करने जाते हैं तो एक आह तो आती है कि ये गलत है, किसी के साथ हम गलत कर रहे हैं। इट मीन्स हम जानते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है, फिर भी हम कर जाते हैं। दिल हैवी होता है लेकिन कुछ समय बाद भूल जाते हैं, ठीक है कर दिया ठीक है उसका कर्म होगा या ऐसे देखी जाएगी जो होगा, वो नहीं करना। अवेयरनेस,
कर्मा इज ऑल अबाउट अवेयरनेस। Okay. अब मैं अगर चल रही हूँ और वो पैर के नीचे आगे चींटी मर गई और मुझे दिख रही थी कि वो मैं पैर कदम लूंगी तो चींटी मर जाएगी, इट मीन्स मैंने जानबूझ के वो कर्मा किया। और अगर मैं अवेयर नहीं हूँ तो वो अनजाने में अनइंटेंशनली वो कर्मा हुआ, तो दोनों का फल अलग अलग मिलेगा मुझे, अनइंटेंशनली किए हुए कर्मा और इंटेंशनली। आपने जैनी लोगों को देखा है कैसे फेस में मास्क पहन के घूमते हैं, हाँ जी। नंगे पांव घूमते हैं, रीजन बीइंग कि उनको लगता है गलती से भी उनसे कोई अनइंटेंशनली भी बुरा कर्मा ना हो जाए। दे आर सो फोकस्ड अबाउट देयर कर्मा। इट मींस वो अवेयरनेस तो हमारे अंदर है ना, हम उसके अवेयरनेस के साथ कितने कनेक्टेड है और कितने नहीं, ये भी तो हमें ही पता है ना, हम रिस्पॉन्सिबल है ना उसके। बिल्कुल। तो इसलिए कर्मा का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। एंड एवरी कर्मा हैज अ फल, क्योंकि वो कर्मास कहाँ है, वो डेटा फीड हो रहा है यूनिवर्स में, वो एनर्जी फॉर्म में फीड हो रहा है, तो मिलेगा, रिवॉर्ड बैक तो मिलेगा ही मिलेगा हमें। अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा, दोनों ही। और कितना अच्छा और कितना बुरा ये भी हमारे कर्मास पे, एंड कितना अवेयरनेस के साथ और कितना अनइंटेंशनली वो भी डिपेंड करता है। अलग अलग फल है। तो इसमें जो कई ऐसी चीजें होती हैं जो कि अनइंटेंशनल हो जाती हैं हमसे, तो उसका भी हमें फल मिलेगा, ऑफ कोर्स यस, बिल्कुल मिलता है। बिकॉज वही हम बात करें ना, वो अवेयरनेस तो आपके अंदर है ना, तो अगर आप अनअवेयर हो तो वो भी गलती आपकी है ना। क्यों अनअवेयर हो, क्यों नहीं आप एकदम से अपनी चीजों के लिए अवेयर और फोकस्ड क्यों नहीं हो, तो ये भी गलती कमी आप में ही है। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपने बुक पढ़ी है वो, तो फिर भी आप वो मिस्टेक करके आ रहे हो, तो उसमें गलती किसकी है, वो तो मार्क्स किसको कम मिलेंगे। तो यही बस हिसाब किताब लाइफ का है। तो ये एक्चुअली टू बी फ्रैंक मैंने आपके 2-3 PLR के सेशन किए भी हैं जी, और मेरा कुछ एक्सपीरियंस भी रहा है, वो हम शायद बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ मुझे पता है आप पहले बिलीव नहीं करते थे, बट जब आपने एक्सपीरियंस किया देन यू कम टू नो कि वाओ इट इज समथिंग। Yeah, actually being in like a technical line, so it is difficult for a person की ये बिलीव करना कि पास्ट लाइफ भी होती है या नहीं होती है, अगर होती है तो हाउ वी कैन। इट विल बी वेरी वंडरफुल इफ यू शेयर योर एक्सपीरियंस, कैसा रहा। या डेफिनेटली मैं करूँगा अपना एक्सपीरियंस शेयर, बट उससे पहले मैं समझना चाहता हूँ कि एक्चुअली ये सभी व्यूअर्स के लिए कि उनको बताओ कि आप ये प्रोसेस कैसे रहता है। प्रोसेस ये ऐसे रहता है कि इसमें हम क्लाइंट के साथ एक प्री काउंसलिंग सेशन करते हैं, जिसमें हम उनकी लाइफ को समझते हैं, पैटर्न क्या है, वो क्या सफर कर रहे हैं। अगर वो हमारे पास एज अ थेरेपी लेने आए हैं PLR को, और वो क्या लेने आए हैं एक्चुअली। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो सर दर्द की दवाई लेने गए या पेट दर्द, डॉक्टर समझता है उसको, आपसे पूछता है कब से हो रहा है, कैसे हो रहा है। इन द सेम वे हम भी एक प्री काउंसलिंग सेशन रखते हैं, जिसमें हम कंप्लीटली उसकी लाइफ को अंडरस्टैंड करते हैं, उसका बचपन कैसे रहा, एडोलेसेंट कैसा रहा, टीनेज, ये वो सब कुछ कैसा रहा, और उसके लाइफ के कौन कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है, कोई फेयर है, कोई ट्रॉमा है, कोई एंग्जाइटी इश्यूज है, रिलेशनशिप इश्यूज है, हेल्थ इश्यूज है, कहाँ प्रॉब्लम है, और उसके हिसाब से स्क्रिप्टिंग होती है। देन वी गो टू दैट पर्टिकुलर लाइफ जहां से वो पिक करके लाया है उस चीज को पर्टिकुलरली, तो फिर हम पर्टिकुलरली उसी चीज को हील करते हैं। तो हमें कैसे पता लगेगा कौन सी लाइफ में हमें जाना है? ये तो हमें भी नहीं पता कि आपको कौन सी लाइफ में जाना है। इट इज समथिंग लाइक अ स्टोर वेयर ऑल मेमोरीज आर स्टोर्ड, ठीक है। तो अब ये स्टोर में अगर मैं आपको भेजूं कि ये पर्टिकुलर चीज को उठाना है, तो आपको बाकी की आसपास की चीजें नहीं दिखेंगी, आप सीधे जाओगे उस पर्टिकुलर चीज को उठाओगे। In the same way, even we are not aware, you are not aware कि ये कहाँ गए आप। हाँ, sometime नहीं, many times client connect होता है और बता पाता है कि मैं कौन सी ईसदी में हूँ, कौन से सन में हूँ, कौन सी जगह में हूँ, कैसे कपड़े पहने, कैसा मेरा लाइफस्टाइल है, ये सब उसको दिख जाता है। तो हम कनेक्ट कर पाते हैं कि आज से कितने वर्ष पहले की बात है, तो ये आपके लास्ट बर्थ की बात है या उससे लास्ट बर्थ की बात है, तो हम कनेक्ट कर पाते हैं। ओके, सो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं जैसे कि हम अपने लैपटॉप में कोई फोटो, हमारे पास बहुत सारी फोटोग्राफ्स हैं, बट हमें नहीं पता कि कौन सी फोटो कहाँ है, तो हम सर्च करते हैं स्पेसिफिक फोटो के नाम से या फिर डेट से, तो वो फोटो अभी ऑफ कोर्स यस, एग्जैक्टली लाइक दैट, बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक दैट इन फैक्ट। क्योंकि वो जब इशू आप हमें बताओगे, तो जो हम स्क्रिप्टिंग करते हैं, एक्चुअली लोग इसको एक क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी सिस्टम के साथ लेकर जाते हैं। As you introduced me, like I'm a spiritual person as well. मैं occult sciences में और भी subject, I'm a healer as well. तो I do use multiple modalities into this. मैं past life के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो connect नहीं भी हो पाते हैं, तो वहाँ पे हमें और भी बहुत सारी चीज़ों की हेल्प लेनी पड़ती है। एंजल्स को इन्वोक करते हैं, रेकी सिंबल्स की यूज करते हैं, एनर्जीज हम वहाँ पे और ज़्यादा बढ़ाते हैं, एंड वी डू पर्सनली कनेक्ट विद द क्लाइंट इन द वे कि हम उसको पुश कर सकें कि वो कनेक्ट हो पाए, उसका माइंड रिलैक्स हो पाए, एंड हम इसमें हिप्नोथेरेपी का यूज भी करते हैं। ये हिप्नोथेरेपी क्या है, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे आप? Hypnotherapy is a thing where you can reprogram your thoughts.
फॉर एग्जाम्पल हिप्नोथेरेपी हम यूज करते हैं पास्ट लाइफ के लिए, लेकिन हिप्नोथेरेपी के अलग से भी हम सेशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर एडिक्टेड टू समथिंग एंड आप रिमूव करना चाहते हो, उन एडिक्शंस को अपनी लाइफ से दूर करना चाहते हो, तो हम आपके थॉट्स को रीप्रोग्राम करेंगे कि आपके दिमाग में जो बैठ चुका है कि मैं शराब के बगैर नहीं रह सकता, आपके दिमाग में उसको डिलीट तो हम नहीं कर सकते उस थॉट को, लेकिन एक और थॉट को इतना हैवी कर दिया जाएगा, इतना प्रोमिनेंट कर दिया जाएगा कि मुझे शराब पसंद नहीं है, एज एन एग्जाम्पल। तो वो थॉट इतना हैवी कर दिया जाएगा कि वो थॉट जो पहले वाला था कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, वो कहीं ना कहीं दब जाएगा। इट इज समथिंग विच इज रीप्रोग्रामिंग योर थॉट्स, एंड वो रीप्रोग्रामिंग माइंड को मैसेज देने से होता है। तो हम यहाँ पे हिप्नोथेरेपी का यूज पास्ट लाइफ में इस तरीके से करते हैं कि जब हम आपके माइंड को मैसेज देते हैं तो वो माइंड जो है वही जाके कनेक्ट हो जाता है। मैंने आपके माइंड को मैसेज दिया, प्लीज नवीन जी डू कनेक्ट टू दैट लाइफ जहां आपके इस सवाल का जवाब है जो आप मेरे पास लेकर आए। तो आपका माइंड ने मैसेज को पकड़ा एंड वो उस जगह पे सीधे पहुंच गए। ठीक है। तो हिप्नोथेरेपी और हिप्नोटाइज वो मतलब ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं? नहीं, हिप्नोथेरेपी हिप्नोटाइज सेम है। हिप्नोथेरेपी वशीकरण शायद आप पूछना चाह रहे हो। हाँ, these terms are different क्योंकि वशीकरण is a term which is practiced in a religious and traditional Indian modality है एक्चुअली ये, जिसको हम तंत्र से, मंत्र से, पर्टिकुलरली कुछ स्पिरिचुअल एनर्जीज चाहिए इसको करने के लिए, एंड कुछ ही लोग इसको कर सकते हैं। हिप्नोथेरेपी हर कोई इंसान कर सकता है। हिप्नोथेरेपी इज अ माइंड गेम, इट्स अ साइंटिफिक टर्म व्हिच मींस आप अपने रीप्रोग्राम कैसे कर सकते हो माइंड को। तो दोनों डिफरेंट है। लोग बहुत आते हैं मेरे पास ऐसे जिनको लगता है कि दोनों टर्म सेम है, और उनको लगता है कि एक्चुअली इनमें सिमिलैरिटी ये है कि जो हम आपको कमांड करेंगे दोनों ही केस में सामने वाला वैसे वर्क करेगा जैसे हम आपको कमांड दे रहे हैं, लेकिन कंप्लीटली डिफरेंट इसलिए है क्योंकि हिप्नोटाइज हम तब कर सकते हैं जब आप चाहो और हमें वो इजाजत दो कि हम आपको हिप्नोटाइज कर सके। लेकिन वशीकरण में वो तंत्र और मंत्र के यूज से बिना इजाजत के सामने वाले के सिर्फ कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल में किया जा सकता है। ओके। एंड हिप्नोथेरेपी वर्क ऑन द डायरेक्टली टू द सबकॉन्शियस माइंड। दिस इज अ डिफरेंस। ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये जी। तो एक चीज़ और मुझे बताइए कि जैसे अब हमने किसी के माइंड को हिप्नोसिस से थ्रू कंट्रोल किया, उसको गाइड कर रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसको हम मतलब काफ़ी टाइम तक कंट्रोल कर सकें जब वो हमारे सामने नहीं भी होता? नहीं, हिप्नोथेरेपी हम सिर्फ तब कर सकते हैं जब आप हमें कमांड देते हैं कि आप मुझे हिप्नोटाइज करें, जब आप हमें इजाजत देंगे कि हम आपके माइंड पे कंट्रोल कर सकें। ओके। तब हम आपको हिप्नोटाइज कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे सुना है ना कि जैसे कोई बारी कुछ लोग बाबा लोग होते हैं, उन्होंने इसको कंट्रोल कर लिया, हिप्नोटाइज उसके लिए सरेंडर करना बहुत जरूरी होता है। अच्छा। वो भी हिप्नोथेरेपी का यूज कर सकते हैं, नो डाउट। बहुत सारे लोग हिप्नोथेरेपी का यूज कर सकते हैं और करते भी हैं, बाबा लोग जैसे आप कह रहे हो, है ना। सो जब आपके पास कोई आता है, भक्त यजमान कोई जाता है तो एक बिलीव लेके जाता है, सरेंडर करके जाता है। तो हिप्नोथेरेपी में सरेंडर करना और बिलीव रखना जरूरी है। तो वहां सरेंडर जब करता है उसको पता है ये बाबा जी के पास कुछ शक्ति है, मुझे कुछ देकर भेजेंगे, तो ऑलरेडी उसने सरेंडर किया है, उसने ऑलरेडी अपनी कमांड आपके हाथ में दे दिया। हाँ, तो वो बाबा जी ने उनको हिप्नोटाइज कर लिया। ओके। सो कुछ एग्जांपल भी बताओगे आप हमें, क्योंकि ताकि सारे व्यूअर्स थोड़ा सा कनेक्ट कर सकें एक्चुअली ये प्रोसेस क्या होता है और क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं, किस टाइप के मतलब लोग इसमें इसकी हेल्प ले सकते हैं? देखिए, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई मेजर हेल्थ इश्यूज हैं वो रिजॉल्व कर सकते हैं। चलो मैं अपने बेटे की ही शेयर कर देती हूँ। वो बाय बर्थ इसको स्किन इश्यूज थे, और इतने मेजर स्किन इश्यूज थे, उसको एक्जिमा था और उसके बालों में भी हो जाते थे, और डॉक्टर कहते थे पूरे इसके बाल उतार दो। इतना ज्यादा उसको वो पानी और इतनी ज्यादा पूरे हाथ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में वो रहता था। बाय बर्थ हमने बहुत ट्रीटमेंट करी, बहुत इलाज करा। अब डॉक्टर को अपने बच्चे पे ट्रीटमेंट करते हुए डर लगता है ना, लेकिन क्या हुआ जब कोविड आया तो आई थॉट ऑफ कि लेट्स ट्राई इट ऑन माय किड। देन ही वाज अराउंड 10 years old। वो 10 साल का था। आज भी मेरे यूट्यूब चैनल पे इसकी लाइव रिकॉर्डिंग है। मे बी वॉइस इज नॉट दैट क्लियर क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, तो सब कुछ अवेलेबल नहीं था कोविड टाइम पे। तो मैंने उसके साथ ये प्रैक्टिस किया, क्योंकि बच्चे ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, उनका कॉन्शियस माइंड में उतना ज्यादा कचरा नहीं होता जितना हमारे होता है, तो वो कनेक्ट इजीली कर लेते हैं। तो उसने बहुत जल्दी कनेक्ट किया एंड ही सॉ कि वो पास्ट लाइफ में उसने वो बीमारी खुद मांगी थी बिकॉज ऑफ द सम रीजन।
कि उसको मीठे खाने से एलर्जी, उसने बोला था कि मैं मीठा नहीं खाना चाहता और मुझे ऐसी कोई बीमारी हो जाए कि मुझे मीठा खाने से कुछ ऐसी बीमारी हो जाए कि मेरे घर वाले मुझे जबरदस्ती मीठा ना खिलाएं। अच्छा। तो उसने खुद ही आस्क फॉर इट, वो कैरी फॉरवर्ड हुई उसकी, क्योंकि जब वो उसकी लास्ट लाइफ के, जब हम कहते हैं ना लास्ट टाइम होते हैं, जो उस समय हमारे थॉट्स होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं नेक्स्ट बर्थ। ओके। तो वो कैरी फॉरवर्ड हुए, फिर वो उसी जगह जब पहुंचा, ही वॉज ऑलमोस्ट 70 years old, उसके घर में मीठा बहुत बनता था, वो नहीं लाइक करता था, और वाकई हमने देखा कि जब जब वो मीठा खाता है, स्वीट्स खाता है, उसको तभी वो एलर्जी बढ़ती है। ओके। तो वो इतना कोरिलेट किया, एंड विद गॉड्स ग्रेस विद इन 10 days PLR करने के 10 दिन बाद जब मैंने देखा, क्योंकि वो वहां पे जाके उसने माफी मांगी और एंड उस एनर्जी से कट ऑफ किया और बताया जिनके साथ, भगवान जी के साथ, जिसके मंदिर में प्रेयर करी थी, कि मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि ये भुगतान मुझे ऐसे भुगतना पड़ेगा। तो रिग्रेट किया, माफी मांगी, फॉरगिवनेस एंड ऑल, ही आस्क्ड फॉर दैट, एंड व्हेन ही केम बैक विद इन 10 days मुझे इतना डिफरेंस लगा उसकी वो एलर्जी इशू में, जिससे मैं इतनी परेशान हो चुकी थी। अभी नाउ ही इज 14 years old एंड आई विल से 95% उसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व, जबकि मेडिसिन कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ PLR सेशन। ये तो एक एग्जांपल है, अभी मैं अपने क्लाइंट्स की शेयर करूंगी, मैं अगर अपनी भी शेयर करूं तो आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू शेयर, और मतलब इतना लोगों की लाइफ में चेंजेस आते हैं, मुझे लगता है इट्स अ काइंड ऑफ परमानेंट रेमेडी। एज आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, आई एम इनटू न्यूमरोलॉजी एज वेल, तो मैं लोगों को रेमेडीज देती हूँ, लेकिन मैं खुद के लिए रेमेडीज नहीं करती हूँ। आज मैं ये सबके सामने खुलासा, बिकॉज मुझे लगता है ना ये परमानेंट रेमेडी है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू योर पास्ट। जैसा कि हमने देख लिया, मैंने छोटे छोटे इंसिडेंट्स देखे अपने लाइफ के, व्हाई आई एम अट्रैक्टेड टू दिस थिंग, व्हाई आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस थिंग, व्हाई आई एम अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन, व्हाई दिस पर्सन इज इन माय लाइफ। तो वो हर चीज का एक कनेक्शन हमारा पास्ट से होता है। When you become a past life regression therapist, when you practice it a lot and when it is your obsession, तो आप हर चीज को देखते हो, तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का रेजोल्यूशन भी मिलता रहता है। तो मैं रेमेडी से ज्यादा इस पे बिलीव इसलिए करती हूँ क्योंकि ये परमानेंटली जड़ से निकाल देता है उस चीज को। तो फिर ये पता कैसे चलेगा कि ये प्रॉब्लम एक पास्ट लाइफ से आई है या फिर इसी लाइफ में कोई बीमारी का हो सकता है? देखिए, अगर वो बीमारी इसी लाइफ की है, यस होता है। पहले मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि पास्ट लाइफ 3 तरह की होती है। प्रेजेंट लाइफ का पास्ट, अगर आपका चाइल्डहुड अच्छा नहीं रहा, या चाइल्डहुड में कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो अभी आ रहे हैं, या फिर मदर वॉर्म से भी आता है, आपके जेनेटिक्स से आता है, आपके DNA में होता है। जब आप आप मदर वॉर्म में होते हो, तब आपके, या जब आपकी मदर कंसीव करने वाली होती है, तब आपके फादर के मन के भाव, उनकी फीलिंग्स, उनका लाइफस्टाइल। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ ट्री। हम फैमिली ट्री बनाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम प्री काउंसलिंग सेशन करते हैं, तो एक फैमिली ट्री बनता है जिसमें हम आपके फादर की प्रॉब्लम्स, आपके मदर की प्रॉब्लम्स को लेते हैं। व्हेन योर मदर कंसीव्ड यू, तब आपको क्या पता है उनके बारे में कि वो कैसी लाइफ जी रही थी, या फिर आपको ये होमवर्क दिया जाता है कि पहले आप डिस्कस करके आओ उनसे। देन हम वो जो प्री काउंसलिंग सेशन है उसमें देखते हैं कि ये आपके चाइल्डहुड का इशू तो नहीं है, कोई चाइल्डहुड अब्यूज हुआ हो, ये चाइल्डहुड में कुछ ऐसा देख लिया जिसकी वजह से ये हेल्थ इशू या ये रिलेशनशिप इशू या कुछ भी डेवलप हो गया, या फिर वॉर्म से आया, या तीसरा होता है पिछली जिंदगी। अब वो पिछली जिंदगी कौन सी वाली पिछली जिंदगी, इट डिपेंड्स ऑन योर इशू। वो जब आप ही जाते हो और आप ही देखते हो, हम नहीं बता सकते कौन सी जिंदगी, तो आप ही हमें बताते हो कि ये वाली जिंदगी में प्रॉब्लम थी जो कैरी फॉरवर्ड हुई है। सो मैम, चीज़ बताइए मुझे, जो कुछ एग्जाम्पल या कोई केस स्टडी आपकी जो आप शेयर करना चाहते हैं, जो आपने इतने सारे क्लाइंट्स आज तक किए हैं? बहुत सारे लोग हैं, अब एग्जाम्पल तो यहाँ खत्म ही हो जाएंगे आके, इतना कुछ है हमारे पास कि हम यहाँ शेयर नहीं कर पाएंगे इतना। बट हाँ, कुछ लोगों के केसेस में आपसे एक मोटे आउटलाइन में आपके साथ करती हूँ शेयर। जैसे कुछ लोग, जैसे बीइंग अ टैरो कार्ड रीडर, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते रहे कुछ साल तक लगातार। एक बड़ी प्रॉब्लम लेकर एक क्लाइंट आता था मेरे पास, 5 साल से आता था। वो बिलीव नहीं करता था कि पास्ट लाइफ कुछ होता है, पास्ट लाइफ में हम जा सकते हैं, देखते हैं, लेकिन वो रीडिंग पे और फ्यूचर प्रेडिक्शन पे बिलीव करता था। सो उसने बहुत रीडिंग्स करवाई और हर बार मैंने उसको ये जवाब दिया कि तुम्हारी प्रॉब्लम तो रिजॉल्व होगी, लेकिन तुम, क्योंकि तुम्हारा कोई कार्मिक बैगेज मुझे कार्ड्स शो करते हैं, तो तुम जरूर अपनी PLR करो। ही डिडंट ट्रस्ट, बट बिकॉज क्योंकि इतने साल हो गए थे, एक अच्छा रिलेशन डेवलप हो जाता है आपका क्लाइंट के साथ, तो मैंने उनको फोर्सफुली PLR के लिए मनाया। मुझे उनके साथ बड़ी प्रॉब्लम हुई। वो मेरा पहला और आखिरी था जिसके साथ मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। सो बिकॉज वो बहुत एंग्शियस काइंड ऑफ पर्सन है, नाम नहीं लूंगी मैं उनका, तो उनकी प्रॉब्लम भी कुछ बड़ी थी, करोड़ों का कुछ मामला था। तो फर्स्ट टाइम जब, क्योंकि मैंने फोर्सफुली कराया ना उनसे,
तो वो कनेक्ट उतना नहीं हो पाए। ओके सो कनेक्ट ना होने का रीजन ये था क्योंकि हम पास्ट लाइफ में उनके जवाब ढूंढ रहे थे, लेकिन जब मैं उनको वापस लेके आ रही थी तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं उनकी इस प्रेजेंट लाइफ से उनको वापस लेके आऊं, स्लोली गेटिंग बैक फ्रॉम दिस लाइफ। जैसे मैंने बोला ना 3 तरह की पास्ट लाइफ होती है, क्योंकि उनका इशू हमें नहीं समझ में आ रहा था कि किस लाइफ से कनेक्ट, तो हमने ट्राई किया उनको वॉर्म से भी, वहां वो कनेक्ट नहीं कर पाए, पिछली उससे पिछली भी गए लेकिन नहीं कनेक्ट कर पाए, वही नहीं कनेक्ट कर पाए क्योंकि उनका बिलीव भी कम था। ठीक है, फिर जब हमने ट्राई किया कि उनको इसी पास्ट लाइफ से, इसी प्रेजेंट के पास्ट लाइफ से वापस लेके आया जाए, तो उनको अपनी लाइफ के कुछ ग्लिम्स दिखे। ओके बिकॉज वो हमारा सेशन का एंड टाइम था, हमने ऑलमोस्ट 2 आवर्स तक उनके साथ ट्राई किया, वो नहीं हो पा रहा था। तो जब हम उनको वापस लेके आ रहे थे तो उनको कुछ झलकियां दिखी अपनी प्रेजेंट लाइफ के पास्ट की, जो शायद वो इतने छोटे थे कि वो भूल चुके थे। ओके फिर उनको याद आया कि मैं कुछ ऐसा था वैसा था, अपने छोटे होते के उनके ग्लिम्स दिखे। तो उन्होंने ये कहा जाते जाते मुझे कि जैस्मिन मैम मैं कल दोबारा आऊंगा PLR के लिए। ओके एंड ही केम बैक, क्योंकि वो जाते जाते उनका एक ट्रस्ट बन गया, वो कनेक्टिविटी बन गई। अगले दिन वो इतने अच्छे से कनेक्ट कर पाए और उनकी प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन विद इन 2.5 महीने, जो पिछले 5 साल से सिर्फ प्रेडिक्शंस करवा रहे थे कब होगा कि नहीं होगा, और वो 2.5 महीने में उनको रेजोल्यूशन मिल गया। 2.5 महीने बाद PLR के थ्रू जब हमने ट्रेवल किया, हमने फॉरगिवनेस के लिए आस्क किया और जो भी कनेक्शंस हमारे बने अपने कर्मास को इम्प्रूव करने के लिए, जो भी हम स्ट्रेटजी, जो भी टेक्निक्स यूज करते हैं वो सब यूज करी। एंड वो पीस थे, एट पीस थे। जब वो वापस आए उनको लगा कि मुझे पता नहीं, अब फील आया कि कुछ हो सकता है। ही वेंट बैक, 2.5 महीने बाद उनका कॉल आया, मैम मेरी वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो, जो 5 साल से नहीं हो रही थी। ओके किसी पर्सन के साथ उनका कोई डिस्प्यूट चल रहा था, उन्होंने कहा कि वो पर्सन ने खुद मुझे कॉल करके कहा लेट्स रिजॉल्व इट, जो वो पिछले सालों से नहीं करना चाह रहे थे रिजॉल्व, और उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाह रहे थे। एंड बहुत अच्छे से रिजॉल्व हुआ, पीसफुली रिजॉल्व हुआ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनसे पास्ट में जाके माफी मांग चुके थे और उनका सोल उनको माफ कर चुका था। ओके तो इस तरीके से बहुत सारे केस स्टडीज हैं, हम आपसे शेयर कर सकते हैं। बड़े बड़े केसेस भी हैं हमारे पास, ऐसे केसेस भी हैं, कुछ ट्रांसजेंडर्स के केस हैं, क्यों उनको ऐसी लाइफ मिली, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, बिग क्वेश्चन मार्क, व्हाई आई एम सफरिंग दिस। तो जब हम खुद ही देख लेते हैं ना कि क्यों सफर कर रहा हूं मैं, तो जब हमें पता चलता है ना कि मैं कल्प्रिट भी रहा हूं, बिकॉज यू नो बहुत सारे लोग ना सिर्फ अपने आप को विक्टिम के रूप में देखना चाहते हैं कि मेरे साथ ही हो रहा है। आपके पास भी कोई कैजुअल फ्रेंड्स भी आते होंगे, रिलेटिव्स, वो कहते होंगे मेरी लाइफ ऐसी है, मेरी सास, मेरी बहू, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, सबको मेरे बुरा लगता तो है। वो कल्प्रिट है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कभी कभी यार ये बेचारे दुखियारी मेरे पास ही क्यों आते हैं? हाँ बिल्कुल है ना? मुझे भी लगता था स्टार्टिंग में कि मेरे पास ही दुखियारे क्यों आते हैं। देन व्हेन आई वेंट इनटू द पास्ट लाइफ रिग्रेशन, देन मुझे दिखता है कि लोग अपने आप को कल्प्रिट मानना ही नहीं चाहते, दे सी देमसेल्फ एज अ विक्टिम कि मेरे साथ ही हो रहा है। लेकिन जब वो देखते हैं कि मैंने ये किया, तो आप इतने पीसफुल हो जाते हो। अब मैं अपनी लाइफ की बात करती हूँ, अब मेरी लाइफ में भी बहुत सारी सफरिंग्स रही, आपको पता है, इस मुकाम तक बहुत मुश्किलों से पहुंची हूँ मैं। तो हमेशा लगता था उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने, जब मैंने अपनी पास्ट लाइफ देखी, सो पीसफुल नाउ, सो काम, पता है यार इसने इसलिए क्या, क्योंकि मैंने किया था इसके साथ। इट मींस एक एक्सेप्टेंस आ जाता है कि Of मेरे साथ course, yes. rather than एंड कि जब हम तक आप किसी चीज को देख नहीं लेते ना, तो आपको एक क्यूरियोसिटी रहती है। हाँ तो जब वो क्यूरियोसिटी रिजॉल्व हो गई, आपने वो पिक्चर देख ली, मूवी देख ली, नाउ यू आर एट पीस कि हाँ ये मैंने ही किया था, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। एक्सेप्टेंस आ जाती है और आपको वो चीज परेशान नहीं करती। आप दूसरों के लिए ब्लेम करना छोड़ देते हो दूसरों को, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने वो किया होता है, चाहे जाने में चाहे अनजाने में। हाँ। तो आपने किया होता है। मैं भी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा मैम। बिल्कुल, जरूर कीजिए। मैंने एक्चुअली आपको बताया नहीं पहले, लेकिन पर जब फर्स्ट टाइम मैंने ये PLR का अपना सेशन लिया था, इट वाज ए क्यूरियोसिटी कि पता नहीं सच है नहीं है क्या है। हाँ, याद है आप बिलीव नहीं करते थे। आप पे ट्रस्ट था, लेकिन पर ये था कि यार पता नहीं ये होता, लॉजिकली मेरे को लगता नहीं था। लॉजिकली सो इट फील्स लाइक कि यार ये शायद सामने वाला फीड कर रहा है माइंड में। सो वो चीज़ थी। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जब फर्स्ट ऐसा फील किया किसी लाइफ में, जब कनेक्ट हुआ, मैं स्टार्टिंग में मैं नहीं कर पा रहा था, बीच बीच में कुछ थोड़ा बहुत किया, तो आई फील लाइक कि मैं किसी बहुत ही गरीब सी फैमिली में हूँ। आई वॉज एबल टू सी, एक पुराना सा घर था, मेरे पेरेंट्स थे बाहर बैठे थे, और फिर मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि वो भी मैं इतना बिलीव नहीं कर पाया
क्योंकि वो मुझे लगा शायद कोई मूवी देखी है मैंने कभी और उसका सबकॉन्शियस माइंड में इफेक्ट रहा होगा, वो connectivity। ओके, तो क्योंकि उससे कोई दिख नहीं रहा था कि क्या चल रहा है। हाँ, आई रिमेम्बर आप जब फर्स्ट टाइम PLR के लिए फर्स्ट टाइम मेरे पास आए तो आपने कहा बहुत कम मैं कनेक्ट कर पाया। यस, फिर उसके बाद मैंने कनेक्ट किया थोड़ा दोबारा, जब इसका सेशन लिया, सेकंड सेशन आपसे लिया था, तब मैंने कनेक्ट फील किया कि मैं किसी पहाड़ों में रह रहा हूँ। आई वॉज नॉट एबल टू सी माई सेल्फ, लेकिन पर मुझे लग रहा था मैं कहीं जा रहा हूँ। जाते जाते मैं किसी गांव में गया, वहाँ से मैं लोगों को देख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ लोग मुझे ऐसा क्यों देख रहे हैं। तो इन द बिगनिंग आई फील लाइक कि है ना, मैं शायद इस गांव का कोई सरपंच, मुखिया, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी रहा हूँगा, क्योंकि सभी लोग मुझे ऐसा देख रहे थे। तो उस टाइम भी रियलाइज़ नहीं हुआ। फिर मैं चलता गया पहाड़ के किसी कॉर्नर से निकल के मैं आगे गया, वहाँ पे गांव के सारे लोग इकट्ठा हुए। एंड देन ऑल ऑफ सडन मेरी नज़र अपने पैरों पे गई, अपने कपड़ों पे गई। आई फील लाइक कि मैं कोई सरकारी ऑफिसर हूँ। और फिर मैं शायद भूल चुकी हूँ, लेकिन आप जब बता रहे तो मैं याद आ रहा है कि हाँ, आपने ऐसी कोई स्टोरी आपने शेयर करी थी मुझे। यस, तो ये मेरे को बाद में रियलाइज हुआ कि यार अच्छा ऐसा था। तो फिर जब थोड़ा सा आगे प्रोसेस हुआ तो मुझे लगा कि मैं वहाँ पे एक सिविल इंजीनियर हूँ और कोई डैम बनाने आया हूँ। यस, और मैं सभी लोगों को कन्विंस कर रहा था कि वो लोग गांव छोड़ के यहाँ से चले जाएं। उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, वैसे प्रॉब्लम आएगी, मुश्किल है उन लोगों के लिए जगह छोड़ना, लेकिन सरकार का यही डिसीजन है, उनको जाना पड़ेगा। तो मेरे शूज़ थे, ब्लैक शूज़ थे, मैंने गम शूज़ पहने हुए थे, सरकारी ड्रेस लगी थी। तो इट फील लाइक कि हाँ मैं कोई इंपॉर्टेंट बंदा हूँ, सरकारी आदमी ही हूँ। तो फिर मेरे को उससे जिससे जब सब लोग जाते बड़े परेशान हो रहे थे, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि बाद में थोड़ा मैंने रियलाइज़ किया कि यार मैंने मेरे कारण, मेरे डिसीजन के कारण, या फिर जो डिसीजन मैंने उनको सुनाया उसके कारण वो लोग परेशान हो गए, उनकी लाइफ में परेशानियां आई हैं। शायद यही रीज़न है कि मेरी लाइफ में भी आज के टाइम इतनी परेशानी, स्ट्रगल है। You connected to that thing. Yes, क्योंकि मेरे को ऐसा फील होता था कि मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, किसी का बुरा नहीं कर रहा, लेकिन रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि रिजल्ट्स तो हार्डवर्क कर होता है ना, तो हार्डवर्क करने के बाद रिजल्ट नहीं आ रहे तो फिर यू फील सम टाइम डिमोटिवेटेड, बट स्टिल आई फील लाइक चलो करते हैं, देखते हैं। और फिर एक और चीज़ थी जो मैंने आपको नहीं बताई थी, आज मेरे को अभी भी ऐसा थोड़ा सा रहता है, लेकिन अब कम है, लेकिन पानी से डर लगता था मुझे एक फील लगता है कि अब पानी में मैं कहीं डूब ना जाऊँ। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये मैम कि जब मैंने घर जाके कुछ टाइम के बाद थोड़ा सा रिसर्च की तो मैंने पाया कि मुझे ऐसा लग रहा था पास्ट लाइफ में पानी में डूब के मरा था, क्योंकि डैम कोलैप्स हुआ था कुछ पार्ट और मैं नीचे दबा था, मेरे साथ काफ़ी सारे लोग भी मरे थे। और मैंने जब रिसर्च की तो इंटरनेट पे मैंने पाया कि एक इंजीनियर जो कि US से आया था, वो भी उसका पार्ट था जो डैम बन रहा था। आई एम नॉट श्योर कि कौन सा डैम था, लेकिन ये ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है। तो आई मैं एबल टू कनेक्ट कि पहाड़ों में कोई डैम बन रहा है, इंडिया के अंदर ही, इंडियन ही लोग हैं, तो मे बी ये बाखरा डैम ही होगा शायद। और वो स्टोरी मेरे को इंटरनेट में मिली है कि वहाँ पे एक छोटा सा हादसा हुआ था जिसके कारण क्या हुआ, डैम के गेट कोलैप्स हो गए थे और कीचड़ सारा एक जगह भर गया था और वहाँ पे उस गेट के नीचे शायद दब के कुछ लोग मर गए थे। तो मैं भी उनमें सीख था। So then you trusted, yes, वहाँ से मुझे लगा कि यार ये तो कुछ है डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ मेरे को नहीं पता थी। देखो वैसे मैंने अपनी लाइफ में कभी ना तो कोई कैसे तो डॉक्यूमेंट्री देखी है, ना कभी इसके बारे में सुना था, ये कोई डिफरेंट है। तो ये नवीन जी आपके साथ एक्सपीरियंस नहीं हुआ? अगर आप पूछ रहे हो ना, मैं केस स्टडीज की बात करूं तो मेरे पास बहुत सारे सेलिब्रिटीज आते हैं, नाम हम नहीं ले सकते, बहुत सारे ऑफिसर्स आते हैं, मिनिस्ट्री से भी बहुत लोग आते हैं। अगर वो अब पावर में है ना तो कुछ ना कुछ अच्छा कर्मा भी है कि वो पावर में है। तो जब हम देखते हैं ना उनकी पिछली लाइफ में ऐसा, तो वो गूगल पे सर्च करते हैं ना, क्योंकि आपको पता है आजकल तो इट्स वेरी इजी टू रिसर्च ऑन द पॉपुलर पर्सनालिटीज, सेलिब्रिटीज, पिछले कैसे रहे चीजें, कोई राजा था, कोई ये था, तो वो हमें देखने को मिलता है कि हम जब गूगल खोल कर देखते हैं बहुत सारे लोग, मैं नाम नहीं लूंगी, स्टोरीज नहीं बताऊंगी, बहुत सारे लोग गूगल पे रिसर्च करके देखते हैं कि वो स्टोरी सच निकली बाद में। तो वो कहते हैं ना, एक बिलीव बढ़ जाता है उनका और एक कनेक्टिविटी, और डेफिनेटली रिजोल्यूशन तो मिलता ही है उनको कि अगर वो सफर कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि लाइफ हर किसी की में सफरिंग्स है, तो सफरिंग्स तो सबकी लाइफ में है, तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है। लेकिन ये जो ट्रस्ट वाली बात करी ना, ये लोगों ने, गूगल ने ना इजी बना दिया हमारे लिए। तो बहुत सारे ऐसे मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिन्होंने ये देखा कि वो पिछले जन्म में कोई धर्म को प्रमोट कर रहे थे और उनका नाम किताबों में, इतिहास में दर्ज है।
बहुत सारे ऐसे केस स्टडीज हैं मेरे पास। ओके। तो आई थिंक फिर लोगों का बिलीव थोड़ा बढ़ जाता है इस चीज़ पे, जैसे जैसे उन्होंने अपनी डेथ देखी, जैसे जैसे उन्होंने ये देखा कि कैसे वो पॉपुलर हुए थे या क्या कर्मा रहा था, कैसे उनको बिट्रेज मिले थे। बहुत सारे लोगों को किताबों में मिला, गूगल में मिला, पॉपुलर पर्सनालिटीज जो आज की हैं, सेलिब्रिटीज हैं, तो उनकी लाइफ लास्ट में भी कुछ ऐसी ही रही थी। ओके जी। सो एक चीज़ बताइए मैम, जैसे आप तो काफ़ी टाइम से ही कर रहे हैं, कल से 8-10 साल तो हो गए होंगे जी, आपको। ऑलमोस्ट 8 years। तो आपने स्टार्ट कैसे किया, मतलब आपको कैसे पता लगा कि PLR भी कुछ होता है, ये अपने आप हो गया या कोई किसी ने गाइड किया आपको? आप मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? देखिए नवीन जी, एक बार ऐसा टाइम था कि मेरी लाइफ में मैं खुद डिप्रेशन में थी। मैंने लाइफ में इतनी सफरिंग्स देखी हैं कि मैं खुद डिप्रेशन में थी। तो आई वाज फाइंडिंग द वे टू कम आउट ऑफ इट, बिकॉज मैं हीलिंग मोडालिटीज में, रेकी में स्टार्टिंग में थी, तो मैं सेल्फ हीलिंग करती थी। कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये कह लो कि डिवाइन गिफ्ट था, एक इंट्यूशंस का, तो कनेक्टिविटी तो थी थोड़ी ही, ठीक है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये देखूं कि क्योंकि पास्ट लाइफ के बारे में सुना तो था, एक सीरियल भी आता था टीवी पे, बहुत पॉपुलर था, नाम पिछले जन्म का। चलिए ठीक है, वो बंद हो गया था बीच में, लोगों तो ने। मैं बड़ा उसकी तरफ अट्रैक्ट होती थी कि क्या है ये। तो वैसे ही मैंने गूगल पे सर्च करना शुरू करा, देखना शुरू करा, तो मुझे खुद क्यूरियोसिटी हुई। देन आई ट्राई टू फाइंड आउट सम पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट। तो मैंने सिर्फ एक ही सेशन लिया, जिसके बाद मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी जागी कि मुझे लर्न करना है, बिकॉज मैं बहुत जल्दी कनेक्ट हो गई थी। थोड़ी सी कनेक्टिविटी मेरी स्ट्रॉन्ग थी, बिकॉज मैं पहले से हीलिंग में थी। तो मैंने ऐसी ऐसी चीजें देखी अपनी लाइफ की, इनफैक्ट टाइम फ्रेमिंग तक देखी कि इस समय ये चीज ऐसे एंड होगी और इस समय ऐसे ये चीज शुरू होगी, और वो जब एकदम से कुछ ही टाइम पीरियड में वो चीजें एग्जैक्टली वैसे हुई, तो मेरा ट्रस्ट डेवलप हो गया, क्योंकि मैंने सिर्फ रिग्रेशन नहीं, प्रोग्रेशन भी देखा था। मैं इसी क्वेश्चन पे आने वाला था, क्या हम फिर आगे आने वाला टाइम भी देख सकते हैं? देख सकते हैं, लेकिन जो थेरेपिस्ट है ना, वो अलाउ कम करते हैं। रीजन क्या होता है कि जब आपको पहले ही पता चल जाएगा आप कब मरने वाले हो, कब आपके फाइनेंशियल लॉसेस होने वाले, आप तो पहले ही एफर्ट्स डालना बंद कर दोगे, कर्मा करना बंद कर दोगे ना, तो वो हमारा यूनिवर्स का रूल अलाउ नहीं करता। तो प्रोग्रेशन देखना नहीं चाहिए, लेकिन वो कहते हैं ना, एक ऑल ऑफ सडन मेरी कनेक्टिविटी बन गई थी कुछ चीजों से, या ये कह लो कि मैंने लाइफ बिटवीन लाइफ, जब हम अपनी लाइफ अपनी डिजाइन कर रहे होते हैं, उन लाइफ में कनेक्ट हुई जाके, जब मैंने डिजाइन कर रही थी कि ये समय, इतने समय में मेरे साथ ये हो, कि हम खुद ही अपने कर्मास को लिखते हैं। तो वो जब हुआ, और वो बाय चांस वो टाइम भी बहुत ही नियर था, जो मुझे दिख भी गया, हो भी गया। तो मेरा इतना विश्वास बन गया, बस उस दिन मैंने सोच लिया कि मुझे ये लर्न करना है। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इसको प्रोफेशनली करूंगी, मैं अपने लिए लर्न करना चाहती थी, क्योंकि मेरे मन में अपनी जिंदगी को लेके इतने सवालात थे कि मैं हर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाहता। और आपको पता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, हर बार सेशन लेना थोड़ा एक्सपेंसिव लगता था। तो मैंने सोचा, व्हाई नॉट टू लर्न दिस, एक बार स्पेंड करते हैं और लर्न करते हैं। जस्ट लर्न किया था अपने लिए, अपनों पे ट्राई किया, एंड करते करते वो कब प्रोफेशन बन गया और इतने अच्छे रिजल्ट मिलने लगे, और कब परमात्मा की दया से नाम बन गया इस फील्ड में, पता ही नहीं चला। एक चीज़ बताइए मैम, जैसे आपने अपने आप स्टार्ट किया, अभी बीच में आपने बताया कि आप रेकी भी कर रहे थे, सो क्या रेकी करना ज़रूरी है, या इट इज़ जस्ट समथिंग की जो आप कर रहे थे और इसका आपको बेनिफिट मिल गया? देखिए, एक्चुअली जो हमने लर्न किया ना, इट्स ऑल अबाउट क्लिनिकल, इट्स अ डॉक्टरेट, इट्स अ क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, क्लिनिकल पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। क्लिनिकल होता है, साइंटिफिक होता है ये टर्म, आपके माइंड, क्योंकि माइंड जो है ना, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, ये तो सब साइंस में लिखा है, कैसे आप कनेक्ट करते हो, ये अनलिमिटेड डेटा आपके सबकॉन्शियस में फीड है, इट्स ऑल साइंटिफिक। बट येस, बिकॉज ये स्पिरिचुअल मोडालिटीज के बारे में थोड़ा सा ज्ञान होना मुझे बेनिफिट दे गया। वो कहाँ, मैं आपको बताती हूँ। बहुत सारे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हैं, मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं, वो जो कहते हैं कि मैम हमने करवाई है, हम कनेक्ट नहीं हो पाए। ओके, टचवुड विद गॉड्स ग्रेस मुझे रिजल्ट इसलिए मिलते हैं क्योंकि मैं स्पिरिचुअल मोडालिटी से जुड़ी हुई हूँ। मैं रेकी की एंजल इन्वोकिंग करके, यानी कि एंजल हीलिंग की हेल्प लेती हूँ, एंड साथ के साथ कुछ थीटा हीलिंग के भी हम टेक्निक्स यूज करते हैं, एंड आकाशिक रिकॉर्डिंग को भी यूज करते हैं। एक इसी पॉइंट पे आएंगे मैम, आकाशिक रिकॉर्ड पे, लेकिन बाद में बात करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, जब मैंने अपना PLR कराया था, आपने कुछ नॉट श्योर क्या किया था आपने, लेकिन बट माई बॉडी वाज फीलिंग लाइक सम काइंड ऑफ एनर्जी इज फ्लोइंग। वो ऑल ऑफ सडन स्टार्ट हुआ था कि आई वाज एबल टू फील कि मेरे पैरों से, हाथ में, बॉडी में कुछ जैसे ब्लड फ्लो होता है ना, कुछ एनर्जी फ्लो हो रही है। वो हम क्रिएट करते हैं वो एटमॉस्फेयर को, जैसे हम रेकी से एनर्जी सेंड करते हैं, तो वो ट्राई टू सेंड एनर्जी। कल मैंने बोला ना कि मैं सिर्फ क्लिनिकल नहीं करती हूँ, मैं थोड़ा स्पिरिचुअल साइंसेस को भी यूज करती हूँ इसमें, ताकि रिजल्ट्स अच्छे आए। अगर मैं बात करूं तो विद गॉड्स ग्रेस इतने अच्छे रिजल्ट मुझे पास्ट लाइफ में, इतने अवार्ड्स मिले हैं, आप देख पाते हो, है ना, एक ओहदा भी मिला है क्वीन ऑफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी का। तो वो इसलिए क्योंकि रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले हैं, क्योंकि
हम स्टार्ट करते हैं क्लिनिकल से। जब क्लाइंट कनेक्ट नहीं हो पाता तब हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को यूज करते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड क्या होता है? आकाशिक रिकॉर्ड आपके जितनी भी एनर्जी है या जो भी आप कर्मा कर रहे हो, जो वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं, ये सारे आकाश में रिकॉर्ड है। आकाश इज नॉट द स्पेस, इट्स एन एथरिक वर्ड, ओके, जो हमारे पैदा होने से पहले भी था। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में सारे रिकॉर्ड्स में सारा डेटा होता है हमारे पास, प्रेजेंट, फ्यूचर का। When client is not able to connect because of some circumstances या उसकी लाइफ में इतना डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसी चीजें हैं तो वो नहीं कनेक्ट कर पा रहा, तो हम उसको बोलते हैं कि हमें कमांड दे दो, हम आपके बिहाफ पे करेंगे। तो वो हमें कमांड देता है तो हम डीपली कनेक्ट होते हैं यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ। और क्योंकि उसने कमांड दी है, उसकी कमांड के बगैर, उसके इजाजत के बगैर हम नहीं कर सकते। तो जब उसने हमें अपनी कमांड दे दी है, देन वी कनेक्ट टू दैट आकाशिक रिकॉर्ड्स, उस डाटा के साथ कनेक्ट होके हम उनकी प्रॉब्लम्स का रेजोल्यूशन लेकर आते हैं। तो मैम जैसे अब ये PLR करते हैं तो इसमें आपकी खुद की भी एनर्जी यूज होती होगी, इसका मतलब? होती है, बिल्कुल होती है। तो जैसे आपको याद होगा कुछ टाइम पहले आपने एक ग्रुप सेशन किया था जिसमें आपने काफी बड़े ग्रुप को ना एक साथ ही PLR करवाया था, उनका सेशन था। आपने भी ज्वाइन किया? यस मैम। तो मैं बीच में कहीं था, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे जब ये किया था तो क्या सेम काइंड ऑफ एनर्जी यूज होती है उस टाइम? तो वो इतने सारे लोगों से कैसे कनेक्ट होते हैं? कनेक्ट करने के लिए हम एंजल्स को इन्वोक करते हैं। एंजल्स, इतना तो आप जानते होंगे कि स्पिरिट गाइड्स होते हैं, हमारे गार्डियन एंजल्स होते हैं। हाँ, बेसिक आइडिया है मुझे स्पिरिट गाइड का, इसके बारे में बताइए जरा क्या है। So let me talk about the guardian angels first of all. Guardian angels आप सबको अलॉट किए गए हैं, मे बी अ ग्रुप ऑफ पीपल, मे बी आपके पूरे खानदान को एक ही गार्डियन एंजल या आपको अकेले को भी, इट डिपेंड्स, ठीक है। तो वो गार्डियन एंजल आपको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। सो हम उनको कमांड देते हैं, या फिर अगर हम बात करें स्पिरिट गाइड्स जो हैं वो यूनिवर्स के मैसेज को फॉलो करते हैं। एंड यूनिवर्स का रूल है, हम भी यूनिवर्स की एनर्जी है कि हमें अगर जरूरत पड़ती है तो वो भी हमारी हेल्प करते हैं, ओके, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ स्पिरिट्स हैं वो। दिस आर द पॉजिटिव एनर्जीज। ये एक्चुअली तो क्रिश्चियनिटी में इनका बहुत जिक्र भी है और बहुत बिलीव भी किया जाता है, बट आई बिलीव इट इज नथिंग रिलेटेड टू रिलीजन, इट इज रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी। तो आप स्पिरिचुअली किस लेवल पे किस चीज को कैसे मानते हो, ये सारा कुछ डिपेंड करता है। okay. अब अगर हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की सिर्फ बात करते हैं तो इट्स ओनली अबाउट द क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी एंड स्क्रिप्टिंग, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने अपनी स्पेशलिटी आपको बताई है कि क्यों इतना मुझे जल्दी इस चीज में पॉपुलर, बिकॉज आई यूज मिक्स द मोडालिटीज, अदर मोडालिटीज को भी मैंने उसमें मिक्स किया, डाला, ताकि उसमें मैं और रंग ले आऊं और उसके रिजल्ट्स लोगों को और अच्छे मिले। तो हम वहाँ पे ग्रुप में हम गार्डियन एंजल्स को, स्पिरिट गाइड्स को, इनफैक्ट हमारे आर्क एंजल्स होते हैं कुछ, उनको भी इन्वोक करके हर किसी को अलग अलग काम पे लगा देते हैं टू क्रिएट मोर एनर्जीज होते हैं। तो वो आपकी हेल्प करते हैं। एक आपने बताया स्पिरिट गाइड होता है, एक गार्डियन एंजल, तो ये आर्क एंजल्स भी होते हैं। सेम ही होते हैं क्या? सेम नहीं होते। अभी जैसे मैंने बताया आपको, गार्डियन एंजल को आपको अलॉट किए गए हैं, ग्रुप ऑफ पीपल को अलॉट किए गए हैं, पर्टिकुलरली आपके कुटुंब को या फिर आपको या आपके फैमिली मेंबर्स। तो पितृ जो होते हैं वही गार्डियन एंजल होते हैं? नहीं, पितृ तो आपके पूर्वज होते हैं। पितृ पूर्वज हैं जो आपके साथ थे और हो भी सकते हैं आपके एंसेस्टर्स, और जो छोड़कर चले गए फिर वो सोल्स बने, तो पितृ तो वो होते हैं। ओके। तो गार्डियन एंजल्स आपके साथ आपके जिंदगी में ह्यूमन फॉर्म में भी हो सकते हैं, और हो सकता है आधी लाइफ उन्होंने एज ए ह्यूमन काटी और बाद में एक स्पिरिट बन के आपके साथ प्रोटेक्ट कर रहे हो आपको। Okay. तो इट कैन बी एनीवन, इट कैन बी योर बच्चा, इट कैन बी योर दादा, इट कैन बी योर फ्रेंड, इट कैन बी योर वाइफ, इट कैन बी योर हस्बैंड, इट कैन बी एनीवन। यस। ओके। सो अभी ऐसा होता है कि क्या हम उनको देख सकते हैं जब हम PLR कर रहे हैं तो अपने Of course, yes. हाँ, हम एक सेशन करते होते हैं जब हम ग्रुप हीलिंग्स खासकर करते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल में तो हम पर्टिकुलरली आपकी प्रॉब्लम्स को हील करते हैं। जब ग्रुप्स में हम लेके जाते हैं तो हम आपको अपने गार्डियन एंजल्स के साथ जरूर मिलाते हैं, ताकि आपको भी पता चले कौन आपका गार्डियन एंजल रहा है, कैसे कैसे लाइफ में आपको उसने प्रोटेक्ट भी किया है। तो मैम जैसे PLR होता है तो हम, जैसे मैंने सुना है कि जब हम पिछले, जैसे आपने बताया था, पिछले लाइफ का कार्मिक बैगेज आप आगे लेके आते हो, तो इसी टाइप से अगर आप पिछली लाइफ में कुछ अच्छे कर्म कर रहे हो, मे बी कोई साधना, कोई पूजा कर रहे हो, किसी गॉड को कर रहे हो, तो वो उसका बेनिफिट भी हमें अगली लाइफ में मिलता है। मिल रहा है मुझे तो। तो इसका मतलब आपने किया होगा तभी तो आप यहाँ पे पहुंचे। किया होगा, डेफिनेटली मिल रहा है। देखो अच्छा फेम मिल रहा है इस लाइन में सक्सेस मिल रहा है। अगर वो इंट्यूशंस या कनेक्टिविटी स्ट्रांग है तो मैंने अभी कोई भक्ति नहीं करी है,
ओके तो वो कहीं ना कहीं पिछला लेसन जो था वही मिल रहा है ना। हाँ, तो इसी से मेरे को क्वेश्चन माइंड में आया, जैसे यू आर फ्रॉम सिख फैमिली, हाँ जी। सो आपकी फैमिली ने इसको कैसे लिया और कि कट्टर सिख फैमिली हाँ वही तो कैसे लिया एक्सेप्ट नहीं करते थे पहले, फिर? बिकॉज फिर जब उनको ये समझ में आया कि इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी रिलीजन, इट इज अ स्पिरिचुअल थिंग और इट इज समथिंग रिलेटेड टू साइंस, देन उन्होंने मानना शुरू किया। पहले उनको लगता था कि यार ये तो अलग जा रही है, अलग कहीं नहीं जा रही, मैं अभी भी उसी धर्म से बिलोंग करती हूँ, पाठ करती हूँ, अपने बाबा जी को मानती हूँ, अपने गुरु जी को हर जगह साथ लेकर चलती हूँ, क्योंकि उन्हीं की ब्लेसिंग से मैं आज यहाँ हूँ, तो वो तो मेरे साथ है ही हरदम। लेकिन क्योंकि ये साइंसेस जो है एंड डेफिनेटली हमने स्पिरिचुअलिटी को इसके साथ या उनकी ब्लेसिंग जो मेरी तरफ रही है वो सबको मिक्स करके जब हम यूज कर रहे हैं ना, इट इज गिविंग मी द रिजल्ट। नाउ माय फैमिली इज अंडरस्टैंडिंग कि हाँ, इसको रिलीजन छोड़ना या रिलीजन से अलग जाना नहीं कहते हैं, इट इज समथिंग स्पिरिचुअल एंड सम साइंटिफिक टर्म्स आर आल्सो यूज्ड इन दिस। आपको अगर याद होगा काफी 2-3 साल पहले जब आप कोई कोर्स कर रहे थे, मैंने आपका एक वीडियो देखा था जहाँ पे आपने थोड़ा सा कोई बता रहे थे फैमिली के बारे में, आपने अपने फादर के बारे में भी बताया था शायद, तो वो भी इस लाइन में है या वो थे या उनका कोई बेनिफिट आपको मिला, जैसे कहते हैं कि जेनेटिक था? हाँ, जेनेटिक तो डेफिनेटली था। बेनिफिट ये मिला कि उनका इंटरेस्ट इन चीज़ों में बहुत रहा है, स्पिरिचुअल चीज़ों में, कनेक्टिविटी उनकी बहुत स्ट्रांग है और वो भी पाठ पूजा में बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली उनका एक जेनेटिकली ही कहूँगी, बिकॉज हमारी फैमिलीज में नियम बहुत फॉलो किए जाते हैं, तो वो नियम कैसे? नियम मर्यादा बोलते हैं जिसको, यू नो, कि कुछ पर्टिकुलरली कैसे हाइजीन रहना है और कैसे चीज़ों को फॉलो किया जाता है, वो सब चीज़ें भी रहती हैं। तो इनफैक्ट उनसे मुझे बहुत ज़्यादा कुछ मिला, सबसे ज़्यादा मुझे उनसे पुश मिला। ही ऑलवेज वांटेड मी टू डू ऑल दीज थिंग्स कि आप ये करो, क्योंकि इस फील्ड में डेफिनेटली आप जब लोगों को हील करते हो तो आपके खुद के कर्मास हील होते हैं। यू गेट सो मेनी ब्लेसिंग्स फ्रॉम द पीपल कि जिसके जो जो चीजें इंप्रूव हो रही है वो ब्लेस करके जाता है, जीते रहो, खुश रहो बेटा, है ना। सो बहुत सारी इज्जत मान भी इस फील्ड में बहुत है, तो और कर्मास आगे के लिए तो इम्प्रूव तो उन्होंने कुछ सिखाया भी आपको या सिर्फ मतलब नहीं, गाइडेंस जरूर मिली है, क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से वो भी पूरे तरीके से इस फील्ड में उतर नहीं पाए हैं, तो ठीक है, हमेशा पुश मिला है उनसे मुझे। तो एक चीज़ और पूछी थी, मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा था कि जब ये PLR हम कर रहे हैं, लोग पूरा PLR मतलब कि एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, तो कितनी सिटिंग्स रिक्वायर्ड रहेंगी इसके लिए? क्या इमीडिएटली एक ही सिटिंग में काम हो जाएगा या एक ज़्यादा चलेंगे? देखिए, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन एंड डेफिनेटली ऑन द प्रॉब्लम्स एज वेल। सम टाइम ना आपकी प्रॉब्लम सिर्फ एक ही लाइफ की होती है। सपोज आपने इस जन्म में बुरा कर्मा किया और अगले में जब आपने पास्ट लाइफ किया आपने रिजॉल्व कर दिया। ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो आप रिपीट करते आ रहे हो, मिस्टेक्स रिपीट करते आ रहे हो बार बार हर जन्म में मिस्टेक्स, और वो एक ही जन्म की नहीं होती है, तो कई जन्मों की होती है, तो वो उसके लिए हमें सेशंस ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। क्योंकि एक बार में हम 1.5 से 2 घंटे से ज्यादा किसी को भी सेशन में नहीं रखते हैं, क्योंकि पीपल गो मोर डीप इनटू इट ना, तो इतना ज्यादा हम डीप में नहीं रहने देते हैं, फिर उनका आना मुश्किल हो जाता है। ऐसा केस आता है कि जब कोई चला गया पास्ट लाइफ में और वो ही स्टार्ट फीलिंग यार यहीं पे रहना है, जाना ही नहीं है? आते हैं ऐसे केस, लेकिन उसके लिए हमें भी टेक्निक सिखाई जाती है कि उनको वापस कैसे लेके आना है। इसी के बारे में मैं एक बात भी आपको बताती हूँ। तो ऐसा केस मेरे साथ एक बार हुआ। एक क्लाइंट था, वो पास्ट लाइफ में गया, उसने देखा कि वो एक साधु था। ओके। साधु था, और वो जब, क्योंकि वो पास्ट लाइफ में साधु होते हुए भी अपना अगला जन्म देख पा रहा था, और वो देख पा रहा है कि मेरा अगला जन्म तो अच्छा नहीं, इस लाइफ में उसकी बहुत मैरिजेस खराब भी हुई 3-4, और वो उसकी लव लाइफ बिल्कुल बेकार है, उसको कोई सपोर्ट नहीं। तो वो जब वो देख रहा था कि मेरी अगली लाइफ ऐसी है, तो ही सेड आई डोंट वांट टू कम बैक। 3.5 से 4 घंटे लगे नवीन जी उस बंदे को कन्विंस करने के लिए कि यू हैव टू कम बैक। फिर मुझे याद आएगा, ये तो बेचारा अकेली माँ का अकेला बेटा है, तो ये तो वापस लाना बड़ा जरूरी है। बट वी हैव सम टेक्निक्स, हमें ट्रेन किया जाता है उन टेक्निक्स के लिए। हम उन टेक्निक्स को यूज करके उसको कैसे वापस लेके आते हैं, कैसे उसको कन्विंस करते हैं, एंड अगर वो कन्विंस भी हमारी बातों से नहीं हो पाते तो फिर हम स्पिरिचुअल एनर्जीज को यूज करके उनको वापस लेके आते हैं। थोड़ा डिटेल में बताएंगे इफ यू आर ओके कि कैमरे पे बताने में कि क्या टेक्निक्स होती हैं, कैसे किया जा सकता है? क्योंकि मैंने नोटिस किया था जब हमारा ग्रुप सेशन हो रहा था तब भी कुछ लोगों का आपने टच किया था, तो वो एक्चुअली क्या था? ग्रुप सेशन में आपको याद होगा कि बहुत सारे लोग थे, लेकिन 3 से 4 लोग बोले कि हम कनेक्ट कम हो पाए। हाँ। फिर उनको मैंने आगे बुलाया, एंड आगे बुलाने के बाद आई टच देयर थर्ड आई, आई गेव एन अट्यूनमेंट काइंड ऑफ थिंग टू देम। एक अट्यूनमेंट टाइप, यानी कि उनके चक्रास को हमने खोला,
अगर कोई कनेक्ट नहीं हो पा रहा ना कहीं उसकी मेजर ब्लॉकेजेस है, वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, या फिर वो स्टक है, या फिर वो बहुत स्टबर्न है, वो होना नहीं चाहता, वो अपनी कमांड आपको देना नहीं चाहता, ठीक है, एक्सेप्टेंस कम है। तो हमने उनकी एनर्जीज को जागृत किया, एट्यून किया और उनके चक्रास को खोला, ओपन अप किया, सो दैट दे कुड रिसीव आवर एनर्जीज इजीली। देन वो कनेक्ट भी हो गए थे, अगर आपको याद हो तो वो कनेक्ट हो गए थे। सो वो वहां फिर जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में एनर्जीज की भी हेल्प लेती हूँ ताकि हमारा काम और आसान हो जाए। सो कम बैक टू द सेम क्वेश्चन कि जब लोग वापस नहीं आना चाहते तो आप क्या प्रोसेस फॉलो करते हो? देखो बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। यिंग यांग एनर्जी समझते हो, तो यिंग यांग एनर्जीज यानी कि मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज, तो हम ऑपोजिट एनर्जीज को यूज करते हैं यहाँ पे। इफ यू आर अ मेल वी विल यूज एनर्जी ऑफ अ फीमेल टू टेक यू आउट ऑफ इट। इफ यू आर अ फीमेल देन वी विल टेक एनर्जीज, टेक हेल्प फ्रॉम अ मैन, यानी कि मैस्कुलिन एनर्जीज की हेल्प लेंगे, ताकि वो, क्योंकि वो वाइब्रेशंस डिफरेंट है ना दोनों की, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज की, तो वो वाइब्रेशंस जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगी, डिफरेंट है, तो वो इंसान जो है सबकॉन्शियस से कॉन्शियस में वापस आएगा। तो हम ये चेक करते हैं कि वो जो इस लाइफ में जो है, या हो सकता है कि कोई इस लाइफ में मेल है, तो आई गेस कि पीछे लाइफ में जरूरी तो नहीं होगा ये कि वो मेल या होगा, वो फीमेल भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो फिर जो टच जन्म में हो सकता है कि वो जानवर का रूप लेकर आया हो, इट डिपेंड्स। तो जो आप कह रहे हो टच आप करते हैं, तो फिर हम वो इस लाइफ के अकॉर्डिंग करते हैं? ऑफ कोर्स यस, अभी जो आपको लेकर गए हैं पास्ट लाइफ में, उसके अकॉर्डिंग। ओके, सो फिर वो वापस आ जाते हैं जी। तो ऐसा कोई केस हुआ? लेकिन है तो सोल, अगर वो लास्ट बर्थ में फीमेल था तो उसमें बहुत फेमिनिन एनर्जीज होंगी। इस बार वो मेल बन के आया है ना, तो जितनी लाइफ उसकी पक गई है, जितनी लाइफ उसने बिता ली है, उसमें मैस्कुलिन एनर्जीज मोर डेवलप हो जाएंगी, क्योंकि ही हिमसेल्फ अपने आप को कैसे देख रहे हैं, एज अ मैन पार्ट, एज अ मैस्कुलिन एनर्जीज, तो वो डेवलप हो जाती है उनके अंदर। एनर्जी है तो एनर्जी जिसका कोई जेंडर ही नहीं है, लेकिन जेंडर कब बना, जब बॉडी में आए। तो जब बॉडी में आ गए तो वो क्या एक्सेप्ट कर लिया, हाँ मैं एक आदमी हूँ, मैं एक औरत हूँ, इस तरीके से। तो ऐसा भी कोई केस हुआ कभी कि जैसे अब हम बात करते हैं कि कोई XYZ पर्सन है, वो पास्ट लाइफ में मान लो मेल था, तो उसकी करंट लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो कि अब उसके साथ उसका कोई अफेयर था या वाइफ थी या कोई रिलेशन था, लेकिन पर अब करंट लाइफ में नहीं है, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन, ऐसा कुछ केस? हाँ बहुत सारे आते हैं, थोड़े नहीं, बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं कि हमारी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन हम खुश नहीं है। वाइफ अच्छी मिली है, हस्बैंड अच्छे फिर मिले हैं, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ, पैसा भी है लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। रीजन क्योंकि वो कनेक्टिविटी नहीं बनी थी ना। वो कनेक्टिविटी इसलिए नहीं बन रही क्योंकि पास में इतने अच्छे रिलेशन नहीं थे। वो अब आए तो है आपकी लाइफ में, लेकिन वो आपने उनको बेचैनी दी थी, इसलिए वो आपको बेचैनी वापस लौटाने आए हैं आपकी। सो अच्छा चलो मैं आपको इसी बारे में एक और स्टोरी शेयर करती हूँ। अगेन आई एम नॉट गोइंग टू टेक नेम ऑफ दैट क्लाइंट। कभी इट वेंट रॉन्ग। कैसे? हमने एक पास्ट लाइफ किया किसी क्लाइंट का, तो वो अपनी लाइफ में अपने हस्बैंड से खुश नहीं थी, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। उन्होंने कहा मैम सब कुछ अच्छा है, हस्बैंड भी अच्छे हैं, सारे रिस्पॉन्सिबल, आई एम नॉट हैप्पी। शी जस्ट केम टू नो कि मैं क्या ऐसा रिलेशन था। तो हमने देखा कि लास्ट लाइफ में उसका जो हस्बैंड है ना, वो इस लाइफ में उसका देवर है। ओके। अब उसका साइड इफेक्ट क्या हुआ नवीन जी, मैं आपको बताती हूँ। मैं इसलिए साइड इफेक्ट बता रही हूँ क्योंकि कब करवाना चाहिए वो क्लियर हो जाए क्लाइंट्स को, क्योंकि ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी जिसको हम कहेंगे कि बहुत ही मेजर, आपको ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी आप ऑपरेशन करवाने आ गए। तो कहीं ना कहीं तो कुछ वो मार देके जाएगा ना। तो उसने कहा कि बस ऐसे देखना है मुझे कि क्यों मैं इतनी डिससेटिस्फाइड। तो हमने देखा कि वो उसका जो देवर है प्रेजेंट लाइफ में, वो उसका पास्ट हस्बैंड था। हालांकि इस लाइफ में उसका कोई इतना खास कनेक्शन नहीं था, लेकिन जब वो पास्ट लाइफ करवा के गई उसके बाद उसका झुकाव जो है अपने देवर की तरफ ज्यादा होने लगा। So वहाँ it went wrong because when you're not having any problem or you just came कि I'm curious to know छोटी छोटी चीजें, when you are here to heal yourself and healing a particular issue, then it is going to help you a lot. लेकिन आप सिर्फ मजे लेने एंजॉय करने जाते हो तो आप स्टक भी हो सकते हो किसी चीज में। तो मेरी सजेशन ये रहती है पास्ट लाइफ तब करवाओ जब आपको कुछ मेजर इश्यूज हैं, मेजर स्टकनेस इन रिलेशनशिप, कुछ मेजर हेल्थ इश्यूज, या एक तरह के पैटर्न को बार बार जिंदगी में बार बार वो रिपीट हो रहा है, वो हील ही नहीं हो रहा, किसी बीमारी का इलाज नहीं मिल रहा, डॉक्टर्स को समझ में नहीं आ रही, रिलेशनशिप कभी भी वर्क नहीं कर रहे, लोग हमेशा बिट्रे करके जा रहे हैं, या फिर आपको सक्सेस नहीं मिल रहा, बार बार आप गिर रहे हो, मतलब किसी भी तरह का फेयर ट्रॉमा, जैसे आपने भी बात करी कि पानी से डर, आग से डर, ऊंचाई से डर, ड्राइविंग से डर, किसी तरीके का भी
कोई मेजर ब्लॉक है उसको हील करने के लिए आओ, बीमारी को हील करने के लिए आओ, प्रॉब्लम को हील करने के लिए आओ, एंजॉय करने के लिए पास्ट लाइफ कभी मत करो। ओके, तो ऐसा भी कोई केस रहा है कि जैसे हम कोई लड़का है, उसका पास्ट लाइफ में कोई उसकी वाइफ थी और करंट लाइफ में भी, मतलब जब हम उसकी वाइफ का जब PLR करते हैं तो उसने उसको हस्बैंड देखा अपनी पास्ट लाइफ में, ऐसा हुआ है? हाँ, बहुत बार होता है ऐसा। तो मतलब इससे वेरीफाई हो जाता है कि भी हाँ बिल्कुल हो जाता है। इनफैक्ट ऐसे केसेस आते हैं जहाँ कपल आते हैं वेरीफाई करने के लिए कि इसने तो मुझे पति देखा, मैं भी इसको पति देख पाऊंगा कि नहीं। डेफिनेटली आते हैं ऐसे केसेस। तो ये तो कुल मिला के वो वाली बात होगी 7 जन्मों का। देखिए, अगर आपका रिश्ता किसी से है इस जन्म में, कोई आपकी पति है, पत्नी है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, बेटा, माँ, बाप, कोई भी है, 101% वो पास से आए हैं, तभी तो आप उनका लेना देना करने आए हो। पेरेंट्स से कुछ ले रहे हो या दे रहे हो, अगर वो आपको दुखी कर रहे हैं इट मींस आपने उनको दुखी किया होगा। अगर आपको वो सुख दे रहे इट मींस आपने उनको सुख दिया होगा। तो ये तो 101% श्योरिटी है कि वही कुटुंब आपका है जो पहले था, अभी भी वही आया है। कुछ ना कुछ कार्डिक बैगेज उन्हीं लोगों के साथ आपका आगे बना है। कुछ लोगों के साथ आप नया भी बनाते हो, बट मेजर रोल प्ले वही कर रहे हैं जिनसे आप ज्यादा सुखी या ज्यादा दुखी हो ना, वो पीछे से ही आए हैं आपके साथ। वो अपना लेना देना करने आए, अपना खाता नहीं करने आए। तो मैम इसमें रिलीजन का भी मैटर करता है क्या, कि जैसे मान लो कि मैं इस लाइफ में सिख हूँ और पास्ट लाइफ में भी सेम ही रिलीजन में था, या इंटर रिलीजन या कुछ भी चलता है? कुछ भी हो सकता है। रिलीजन, आपने किताब पढ़ी है नवीन जी, मैनी लाइफ मैनी मास्टर? नहीं पढ़ी तो सुनी जरूर सुनी होगी, इसको पढ़िए। उसने साफ साफ लिखा है कि हमारी हर जिंदगी में हमारे मास्टर्स डिफरेंट होते हैं। 7th क्लास में जिसने आपको मैथ्स पढ़ाया था कि 9th में भी उसी टीचर ने पढ़ाया, डिफरेंट होंगी ना। तो हमारे लेसन्स अलग अलग होते हैं। जैसे कि हम क्लासेस में पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं, हर क्लास में अलग लेसन है, वैसे ही हमारे लेसन्स अलग होंगे, वो अपग्रेड भी होते जाएंगे। तो वो जब लेसन्स हम लर्न करते जाते हैं तो टीचर्स भी चेंज होते हैं। जैसे श्री रामचंद्र जी ने हमें क्या लेसन दिया था? मर्यादा पुरुषोत्तम। कृष्ण जी ने जुल्म के खिलाफ खड़े होने। अब हमें श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या लेसन दिया? न जुल्म सहो न करो। तो हर किसी गुरु ने हमें अलग लेसन दिया है। हर जन्म में मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर जन्म में आप अलग ही मास्टर लेके आए हो सकता है 2 या 3 जन्मों में आपको सेम मास्टर भी मिले हो। अगर आपने अपना लेसन लर्न नहीं किया तो सेम भी मिल जाएंगे। तो इससे पता कैसे चलेगा कि हमें, जैसे कभी हमें पता तो नहीं है कि हमारी पास्ट लाइफ में कौन हमारे गुरु थे, कौन हमारे गॉड थे? अरे इसका जवाब तो आपके पास खुद है नवीन जी। आपको याद है आप एक बार सेशन लेने और आपने जानना चाहता कि मेरी कुल देवी या देवता कौन है। हाँ, तो आप उस सेशन के बारे में आप बताइए ना, क्या एक्सपीरियंस था आपका? एक्चुअली उसमें मैं ऑल ऑफ सडन कनेक्ट किया था मैंने। वो भी ये मेरा उस जो ग्रुप सेशन था उसका पार्ट था। तो उसमें एक सेशन में एकदम मैं कनेक्ट किया था, तो उसमें मेरे को एकदम दिखा कि मैं काली माँ का भक्त हूँ और वहीं पे उनकी पूजा कर रहा हूँ। अभी आप क्या फील करते हैं काली माँ के बारे में? मुझे लगता है कहीं मतलब फील, एक डिफरेंट टाइप की एनर्जी फील होती है जब भी मैं देखता हूँ। मेरे माइंड में आता है कि यार अट्रैक्ट होता हूँ, मतलब कुल मिला के। सो ये चीज़ है। लेकिन अभी मैं एक क्वेश्चन और भी था मुझे कि ये चीज़ तो मैंने देखी, अब मुझे ये नहीं पता कि उनकी पूजा कैसे करनी है। ये सब चीज़ें ये चलो समझ आता है कि दोबारा से जाइए ना पास्ट लाइफ में और चीज़ें देखिए ना। हाँ, वो बात हो सकती है कि मैं कनेक्ट कर सकता हूँ मैं कहाँ तक पहुँचा था या तो या क्या चल रहा था। तो अभी एक चीज़ और थी मैम, जैसे हमने सुना कि हम अपने पितरों से भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर तो पितृ अगर आपके स्पिरिट वर्ल्ड में मौजूद हैं, अगर उनका रीबर्थ हो चुका है तो आप नहीं कनेक्ट कर सकते। अगर स्पिरिट वर्ल्ड में मौजूद है तो आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते थ्रू पास्ट लाइफ में। ओके, तो मतलब क्या है कि अगर हम उनसे कनेक्ट कर सकते हैं तो उनसे बात भी कर सकते हैं? ऑफ कोर्स यस। स्पिरिट वर्ल्ड ट्रेवल भी होता है जहां हम स्पिरिट वर्ल्ड में भी लेके जाते हैं, तो वहां पे आप स्पिरिट से भी बात कर सकते हैं। एक मैम केस का बारे में आपने बता रहे थे एक बारी, मुझे पूरा याद नहीं है, जो एक लड़का था जो कि उसकी मदर की डेथ हो गई थी और वो ही वॉज नॉट हैप्पी क्योंकि वो अकेला था, अभी अपने ब्रदर के साथ उसकी बन नहीं रही थी। तो उस केस के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि वो बार बार बड़ी जल्दी कनेक्ट होता था और ही फील लाइक कि मैं अपनी मदर से बात करके आया हूँ। सो वो अभी अलोन है। तो वो जब मेरे पास पहली बार सेशन लेने आए तो उन्होंने देखा कि उनकी मदर के साथ उनका स्पिरिट वर्ल्ड में ही हमने कनेक्ट करवाया उनको। शी वाज इन द स्पिरिट वर्ल्ड एंड वो कनेक्ट हो पाया और उनसे उनको बहुत ब्लेसिंग्स मिली। ही वाज वेरी हैप्पी एंड ही केम बैक। ही क्राइड बिकॉज ऑफ द इमोशनल रीजन, वो कनेक्टिविटी की वजह से।
एंड व्हेन ही केम बैक ही सेड कि उनकी सारी ब्लेसिंग्स है, अगर मैं आज ग्रो कर रहा हूँ तो बिकॉज शी इज सेंडिंग दैट ब्लेसिंग, ना। अब आपको पितृदोष के बारे में पता होगा, तो यहाँ पे इंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स भी कोई चीज होती है, तो वहाँ उसको इंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स मिल रही थी। तो उसने कहा कि मैं ग्रो कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ शी इज गिविंग दैट ब्लेसिंग्स टू मी एंड शी इज वेरी हैप्पी विद मी। फिर वो दोबारा भी आए कि मैं दोबारा कनेक्ट होना चाहता हूँ, तो फिर वो दोबारा भी कनेक्ट हुए, तो अगेन उनको ब्लेसिंग्स ही दिखी एंड ही इज वेरी हैप्पी एंड सक्सेसफुल इन हिज प्रेजेंट लाइफ। तो सिर्फ हम प्रॉब्लम्स का रेजोल्यूशन ही नहीं, लेकिन कुछ क्यूरियोसिटीज होती भी है हमारी, जैसे कि अगर आप अपने सिर्फ एंसेस्टर्स के साथ मिलने जा रहे हो, उनसे क्या आपको ब्लेसिंग मिल रही है, नॉट ओनली एंसेस्टर्स, अगर आप अपने अच्छे कर्मा देखने गए हो तो उनसे भी कुछ लेसन्स लर्न। इसके लिए मैं एक एग्जांपल शेयर करना चाहूंगी। जैसे आपने देखा आजकल के टीवी शोज में जो लाइव शोज होते हैं, छोटे छोटे बच्चे 3, 4, 5 साल के बहुत अच्छा गाना गा रहे हैं, बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं, वो कहाँ से सीख के आए? वो इतनी अच्छी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, आजकल आपने देखा होगा बहुत अच्छे ऐसे हाथों पे कैलकुलेशंस कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। मैंने अभी पीछे देखा कि IPS बन गए हैं, 10th की बच्चे ने शायद, ऐसा कुछ मैंने अभी न्यूज में देखा। तो मतलब कैसे हो रहा है ये सब? क्योंकि ये पास्ट लेसन्स हैं। फर्क ये है क्योंकि कनेक्टिविटी स्ट्रांग है और उनको वो लेसन्स याद है। तो ऐसा नहीं होता कि ओवर द पीरियड धीरे धीरे आप सारा भूल जाते हो पीछे का? ऑफ कोर्स ऐसा होता है। कहा जाता है कि जब हम 2 साल के होते हैं ना, तब तक हम कनेक्टेड होते हैं अपनी पास्ट लाइफ से। हमें पता है हम कौन सा कैरी फॉरवर्ड करके आए हैं बैगेज, ये पेरेंट्स है तो क्यों है मेरे, ये पिछले जन्म में मेरे क्या थे, है ना। तो हर चीज के साथ हम कनेक्टेड हैं, तो हमें याद है। तब तक हम बोलकर बता नहीं पाते क्योंकि हमारी भगवान ने ना बहुत अच्छे से डिजाइन किया लाइफ। तो तब तक हमारी जुबान जो है ना वो फॉगी है, धुंधली है ना, क्लियर नहीं है। और थॉट्स बहुत क्लियर है। लेकिन जब तक ये जो डोर्स है ना कॉन्शियस की लेयर पे, ये मेरी मम्मा, ये मेरे पापा, ये मेरे दादा, ये मेरी दादी चढ़ जाता है ना, और जुबान क्लियर होने लगती है और वो थॉट्स धुंधले होने लगते हैं। हमें याद होता है, सब कुछ याद होता है। अभी भी जो लोग डेजा वू के बारे में जानते हैं, या जिसको हम इंट्यूशन कह रहे हैं, बार बार हम इंट्यूशंस की बात कर रहे हैं, ये क्या है? ये मेमोरी में फीड है। ये कोई स्पेशल गिफ्ट नहीं है जो मुझे मिला या आपको मिला या आपको नहीं मिला तो मुझे मिला, ऐसा नहीं है। ये सबके साथ है, वो मेमोरी में फीड है। किसकी याददाश्त कितनी अच्छी है, कौन कितने अच्छे से कनेक्ट कर पा रहा है, दिस इज द ओनली डिफरेंस। ओके, ठीक है। तो मैम एक चीज़ बताइए कि जैसे हम कह रहे हैं कि हम पितरों से भी कनेक्ट कर पाते हैं, तो इसका मतलब है कि PLR के थ्रू हम पितृ दोष को भी सोल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बिल्कुल। अगर कोई भी, देखिए कोई भी गलती हुई मुझसे, अगर मैं उस चीज की माफी मांग लेती हूँ तो कभी तो मुझे कोई माफ करेगा। हाँ। अगर मैंने कोई मिस्टेक कर दिया, आपका बच्चा कोई गलती कर रहा है, आपको बहुत गुस्सा, उसने बहुत गलत काम कर दिया, लेकिन वो एक बार माफी मांगेगा, आपको गुस्सा आ रहा है, नहीं माफ करूंगा, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, एक बार तो आपका मन पिघलेगा और लगेगा कि जेन्युइनली माफी मांग। इन द सेम वे जब हम अपने पितरों से कनेक्ट होके उनसे माफी मांगते हैं ना, तो वहां पे ब्लेस करते हैं। तो दिस इज द वे हाउ वी हील द पितृ दोष। तो मैम ये जो PLR हम करें, इसके लिए फेस टू फेस होना ही ज़्यादा ज़रूरी है या फिर हम लोग रिमोटली भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, रिमोट टाइम है। बिल्कुल कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए एनर्जीज जो है ना सबसे जल्दी ट्रेवल करती है। आपकी फ्लाइट से भी जल्दी पहुंचती है। तो थॉट्स, एनर्जी, हमें अगर आपको हिप्नोटाइज करना है तो हमारी आवाज आप तक पहुंचनी जरूरी है, चेहरा नहीं, एनर्जीज का पहुंचना जरूरी है। तो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो मेरे अब्रॉड से हैं, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो PLR के सेशंस ऑनलाइन लेते हैं। समटाइम्स ऑन द Zoom मीटिंग्स एंड ऑन कॉल्स। तो वो कनेक्ट भी करते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो डेफिनेटली यू कैन डू इट रिमोटली। तो जैसे मैम ये टाइम है काफ़ी, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है जो ऑनलाइन हमें इजीली मिल जाता है। यहाँ पे सिखाने वाले भी बहुत हैं, कुछ कितने जेन्युइन है नहीं है वो अलग स्टोरी है। तो अगर जैसे हमारे व्यूअर्स में से कोई अगर चाहता है कि वो आपसे PLR का क्लास ले या सीखे या अपना कोई सेशन करवाए, तो कैसे कर सकते हैं वो लोग कॉन्टैक्ट? दे कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन मेंशन माय नंबर, सो वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपना सेशन बुक करवा सकते हैं। बट मैं अगेन ये ज़रूर बोलना चाहूँगी व्यूअर्स को, अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो तभी PLR करवाना। सिर्फ एंजॉय करने, घूमने फिरने नहीं जाना हमें अमेरिका, US। सो सिर्फ अगर आपकी कोई मेजर बेसिक प्रॉब्लम है जिसको आप डील करते हुए थक गए और वो रिजॉल्व नहीं हो पा रही है, देन ही पास्ट लाइफ लिबरेशन थेरेपी करवाएं।
Okay, viewers, I think this is the end of the session, and we are going to connect with Jasmine ma'am again and again. So because we are planning to have more sessions with her, Thank you because so she has much. so vast knowledge about her topics. So next time maybe we will connect with Reiki, maybe we will connect with numerology, tarot card reading, so many things. So stay tuned with us. Thank you so much. सो ये था हमारा पहला पॉडकास्ट जिसमें हमने जाना कि हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का हमारी करंट लाइफ पे क्या इफेक्ट रहता है और PLR की थेरेपी को यूज़ करते हुए हम कैसे उनके इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं और अपनी करंट लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग द अल्फा पीपल। थैंक यू।